हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में क्लास 10th की साइंस लेसन 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको अच्छे से समझना है तो कान में लीड लगाकर पूरा ध्यान यहां पर रखिएगा। आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। उनमें से एक में आश्रित जल है, शेष 2 में अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। समझिएगा ध्यान से। आपके पास लाल लिटमस पेपर है, ठीक है। 3 परख नलियां हैं। कितनी? 3 परख नलियां हैं। एक में अम्लीय विलयन है, एक में क्षारीय विलयन है और एक में जल है। तो आप कैसे जानेंगे कि किसमें अम्लीय विलयन है, किसमें क्षारीय विलयन है और किसमें जल है। चलिएगा ध्यान से समझिएगा बच्चों। आपके पास है ये लाल लिटमस पेपर। बारी बारी से आप तीनों में लाल लिटमस पेपर को डालेंगे। लाल लिटमस पेपर को बारी बारी से तीनों में डालेंगे। जिस परख नली से लाल वाला कैसा बन जाएगा? नीला लिटमस पेपर बन जाए। लाल था, चेंज होकर कैसा बन जाएगा बेटा? चेंज होकर नीला लिटमस पेपर बन जाएगा। नीला, लाल से नीला बन जाएगा। जैसे ही लाल से नीला बन जाए तो वो समझ लेना उस परख नली में क्षारीय विलयन है। जैसे इसमें क्षारीय है, जैसे ही लाल लिटमस पेपर इसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षारीय करता है। अब हमें पता चल गया है कि इस वाले में क्षारीय है। अब जब हमारे पास नीला लिटमस पेपर हो चुका है, ठीक है, नीला लिटमस पेपर हो चुका है, अब हम फिर से उस नीले लिटमस पेपर को बची हुई दोनों जल वाली में और अम्लीय वाली में डालेंगे। हमें नहीं पता है किसमें जल है किसमें अम्ल। जैसे ही ये नीला वाला पेपर, जैसे ही नीला लिटमस पेपर हम लोग डालते हैं, इसमें डालते हैं बची हुई इन दोनों में। अगर नीले लिटमस पेपर से इसमें डाला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नीला ही रहता है, नीला ही रहता है, तो फिर इसमें समझ जाइएगा जल है। अगर ये नीला लिटमस पेपर इस वाली में डालेंगे और ये नीले से फिर से लाल हो जाता है, फिर से लाल हो जाता है, नीले से फिर से कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, तो समझ जाइएगा इस वाले में अम्लीय विलयन है। तो कहने का मतलब है, एक बार मैं आपको समझा दिया है, फिर से आपको बता देना चाहता हूं। जैसे ही हम लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों परख नलियों में डालते हैं, हम पाते हैं कि परख नली में वह लिटमस पत्र नीला हो जाएगा, उसमें क्षारीय विलयन होगा। क्षारीय विलयन होगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जी हां, इस परख नली में अवश्य क्षारीय विलयन होगा। अब शेष 2 परख नलियों में हम लोग बारी बारी से लिटमस पत्र को डालेंगे। अगर 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 ये लिटमस पत्र कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, तो फिर ये हो जाएगा अम्लीय। अगर लिटमस पत्र नीला ही रह जाता है तो यहां पर होगा उसमें जल। आशा है बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखते हैं या क्यों नहीं रखना चाहिए? समझिएगा 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 ध्यान से। पीतल Cu तथा Zn का मिश्र धातु है तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं। क्यों नहीं रखे जाते हैं? समझिएगा, क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक विषैले यौगिक टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं।
जिसके कारण बस ये खाने लायक नहीं रह जाते। अम्ल की अपक्रिया से धातु के बर्तन भी संक्षारित हो जाते हैं। समझिएगा फिर से, पीतल है ना और तांबा है, इसके बर्तन में खट्टे पदार्थ और दही जैसे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि दही में और खट्टे पदार्थों में होता है अम्ल, और अम्ल पीतल से यानी कि Cu और Zn से अपक्रिया कर सकता है और कॉपर से भी अपक्रिया करके विषैले पदार्थ बना देता है। विषैले पदार्थ हम लोग खाएंगे तो हमें हानि होगी, इसलिए हम खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तन में नहीं रखते हैं। आशा है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? जो अम्ल है उसका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन में H आयन उत्पन्न करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है बेटा, जिस कारण विद्युत का प्रवाह या चालन होता है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? समझिएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H आयन अलग नहीं हो पाता। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो पाता, अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन बनता है।